लगता है आपको कि जिस तरह से सड़कों पर आप लोग उतरे हैं, ये शासन प्रशासन के लोग झुकेंगे? जी बिल्कुल झुकेंगे, क्यों नहीं झुकेंगे। देखिए कि समाज से ही शक्ति होती है, जनता से ही शक्ति होती है। भीम आर्मी का दबदबा हो गया यहाँ पर चित्रकूट के अंदर। जी बहुत अच्छे से हो गया है और लगभग ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्राम पंचायतों तक में भी इसके जो है कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। और ये ब्राह्मण की बेटी और चमार की लुगाई, हिंदू तब भाई भाई, जातिवाद की करो विदाई, ये जो मीरा भारती ने लिख दिया, उनका लिखने का ये उद्देश्य था कि आप यदि आप कह रहे हैं कि हिंदू भाई भाई हो तो फिर रोटी बेटी का रिश्ता हो। और सब लोग मिल करके आज आंदोलन कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय को आज हम संबोधित ज्ञापन देंगे SDM के द्वारा और SP साहब से भी मिलेंगे। तो हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाया गया, तो इसी के लिए ये आंदोलन जारी है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं आपका? ये जिले में सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि जातियां बनी रहे। ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो मेरे ऊपर बार बार आघात पहुंचा रहे हैं। तो जान से मार देने की धमकी हो रही है? जी सोशल मीडिया में लिखकर बोला गया, जान से मार देने की, गाली गलौज, जासूचक शब्दों का प्रयोग किया गया कि इसको हम देख लेंगे। अच्छा जी। तो क्या कहते हैं, लगता है आपको कि जिस तरह से सड़कों पर आप लोग उतरे हैं, ये शासन प्रशासन के लोग झुकेंगे? जी बिल्कुल झुकेंगे, क्यों नहीं झुकेंगे। देखिए कि समाज से ही शक्ति होती है, जनता से ही शक्ति होती है। जनता के सामने तो अच्छे झुक गए हैं। खैर प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि हमें न्याय मिले। जो जाति गुंडे जातिवाद फैला रहे हैं, जाति गुंडे हैं, उनको गिरफ्तारी हो जो जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्या गाली गलौज जैसा शब्द का आपने प्रयोग किया था क्या उसमें पोस्ट में? नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं थी, ना मैंने गाली गलौज लिखा है। मैंने तो सिर्फ समानता की बात लिखी थी उसमें कि जब तक रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो सिर्फ मैंने समानता की बात लिखा था, लेकिन इन लोगों को बहुत बुरा लगा था। देख सकते हैं दर्शकों, इन्होंने जो पोस्ट किया था, आपका पोस्ट फेसबुक पर था? हाँ जी, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे ये लिख करके डाला था। उसी को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? जी उसी को तोड़ मरोड़ करके और उसका गलत भावना निकाल करके मीडिया पर बोला जा रहा है। जी। एक तरफ दर्शकों हिंदू एकता की बात करते हैं, एक तरफ जातिवाद खत्म करने की बात होती है, और दूसरी तरफ जब एक बहुजन बेटी बोलती है कि ब्राह्मण की बेटी, चमार की लुगाई, मतलब इस तरह का शब्द का प्रयोग करके लिखती है, तो उसके ऊपर मुकदमा लादा जाता है। तो ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? सवाल यही है कि जब ये बोलते हैं कि एक अभी बाबा बागेश्वर एक अपना यात्रा निकाले थे, उसमें ये बोल रहे थे कि जो है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और कहीं ना कहीं आप पोस्ट करती हैं तो आपके खिलाफ ऐसा किया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो बड़े बड़े मंच लगाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि सभी हिंदू भाई भाई हैं, तो हमने कहा कि भाई मेरा भी कहना था कि अगर सभी हिंदू भाई भाई हैं तो पहले जातियाँ खत्म किया जाए, पहले जातिवाद की जो ये नींव डालते हैं पर ये खत्म हो जाए, आपस में समानता की भावना हो, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अच्छा, लगता है कि अगर ऐसे जब आपने कहीं ना कहीं ये बोला था अपने पोस्ट के माध्यम से कि ब्राह्मण की जो बेटी है कहीं ना कहीं वो दलित से उनकी शादी होना चाहिए, तभी हिंदू भाई भाई हैं, तो इस पर जब ये लोग मुकदमा कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा फिर आने वाले टाइम में हिंदू एक हो पाएंगे? देखिए अगर हिंदू है एक होगा कैसे? जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब यही चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे, जातिवाद ये फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि जातियों अगर फैली रहेगी तो इनकी कमाई होती है, और धर्म के नाम पे ये जो धंधा करते हैं सिर्फ इनको ही बुरा लगा है, बाकी किसी को बुरा नहीं लगा। मतलब यहाँ के जो ब्राह्मण है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? वो हिंदू राष्ट्र वो सिर्फ बोलते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सारे लोग एक होंगे, और जो है जितने भी हिंदू हैं आपस में शादियां करेंगे तभी। जब तक रोटी बेटी के संबंध नहीं होगा तब तक कैसे समानता की भावना आएगी? जाहिर सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं दर्शकों कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा है कि जो मैं पोस्ट की थी उस पोस्ट का मकसद मेरा यही
यही था कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग हिंदू हैं, सच में हम लोगों को हिंदू मानते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रोटी बेटी का भी संबंध होना चाहिए। मतलब दूसरे जात के लोग दूसरे जात से शादी करना पड़ेगा, तभी ये दिखेगा कि हाँ हिंदू हिंदू में भाईचारा है, तभी दिख पाएगा कि आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र जैसा जो संकल्प है इन लोगों का वो पूरा हो पाएगा। जब जातियों में ही बट जाएंगे तो कैसे बन पाएगा भारत हिंदू राष्ट्र? जाहिर सी बात है, जिस तरह से इनका सपना है वो सपना कैसे पूरा होगा? मीरा भारती जो है ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने यही किया था, पोस्ट में लिखा था कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। तो उसमें लग तो नहीं रहा है कि उसमें कुछ गलत बोला गया था, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है तो अलग की बात है यार। हम ये कहते हैं कि जो है जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, क्या उनके घर की बेटियां क्या दलितों की बहू नहीं बन सकती? दलितों के यहाँ शादी नहीं हो सकता? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर नहीं हो सकता तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे फिर जो संकल्प है इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, कैसे बन पाएगा? जगह दे दो, जगह दीजिए भाई। सर, जनपद चित्रकूट में कुछ जातिवादी मानसिकता के गुंडों द्वारा सोशल मीडिया पर बहन मीरा भारती जी के साथ अभद्रपूर्वक व्यवहार एवं गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी एवं फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर बहन मीरा भारती जी का शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक शोषण किया गया, जिसके खिलाफ बहन मीरा भारती जी के समर्थन में आज लगभग 1000 की जनसंख्या में हम लोग बहन मीरा भारती जी के न्याय दिलाने के लिए, उनके ऊपर लगे फर्जी मुकदमा वापस कराने के लिए, और जिन जातिवादी गुंडों ने, मनुवादियों ने बहन मीरा भारती जी को जान से मारने की, बीच चौराहा में गोली मारने की और ट्रक चढ़ाने की धमकी दिया है, उसी के संदर्भ में हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को आपके माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं और बहन मीरा भारती जी पर सुरक्षा लगाई जाए और धमकी देने वालों पर एफआईआर दर्ज हो और धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तारी हो, वरना 10 दिन के अंदर इससे 5 गुना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम बाध्य होंगे। ये आपका लेटर है और ये जो प्रतिलिपियां हैं लगा हुआ है। ये साक्ष्य हैं जिन लोगों ने गाली दी। सर, ये साक्ष्य हैं जिन लोगों ने ट्रक चढ़ाने, गोली मारने और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनके एक से लगाकर 146 पेज तक साक्ष्य है। इस आधार पर हम चाहते हैं कि उन पे तुरंत मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा के दृष्टि में हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बात। धन्यवाद आपको। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आज मैं चित्रकूट में आया हुआ हूं। चित्रकूट में ही एक खबर थी कि यहाँ की जिला पंचायत सदस्य जो कि दलित समाज से आती हैं, मीरा भारती जी, वो सड़कों पर उतरने वाली हैं बैनर पोस्टर लेकर अपने लाव लश्कर के साथ, जिसमें भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो मैं सीधा पहुंच आया हूं और आइए आपसे इन लोगों को आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। आखिर मामला क्या था, भीम आर्मी के लोगों से पूछते हैं। और जिस तरह से आज ये लोग इतने ढेर सारी संख्या में एकत्रित थे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जो है भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? धन्यवाद, मेरा नाम संजय कुमार गौतम, भीम आर्मी जिला संयोजक चित्रकूट। अच्छा, क्या मामला था मीरा भारती को लेकर के जो एफआईआर दर्ज किया गया मीरा भारती के ऊपर?
जैसे कि आप जानते हैं और देख भी रहे हैं कि तमाम संत गुरु सब लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो जाए और हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। तो जब हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो उसी क्रम में मीरा भारती ने लिख दिया कि ब्राह्मण की बेटी और चमार की लुगाई, हिंदू तब भाई भाई, जातिवाद की करो विदाई। ये जो मीरा भारती ने लिख दिया, उनका लिखने का ये उद्देश्य था कि यदि आप कह रहे हैं कि हिंदू भाई भाई हो तो फिर रोटी बेटी का रिश्ता हो और जातिवाद खत्म हो, इसको लेकर के जातिवाद तो खत्म होना चाहिए। तो ये तो जातिवाद खत्म करने के लिए बाबा बागेश्वर भी बोल रहे हैं, वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि जो है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वो भी बोल रहे हैं। तो फिर ये बात बुरी न लगनी चाहिए। जब मीरा भारती ने ऐसी पोस्ट की तो उन कुछ जातिवादी मानसिकता, कुछ किस्म के गुंडे लोग, कौन लोग बुरा मान रहे हैं? अब ब्राह्मण एक आध दो लोगों का नाम अगर जानते हो थोड़ा बताइए। कुछ जाति विशेष के लोग हैं, जैसे पार्टिकुलर जाति विशेष के लोग। जाति विशेष के लोग हैं, जो जाति विशेष के लोग बुरा मान रहे हैं और वो एसपी साहब को जाकर के ज्ञापन दिए, मुकदमा लिखवाए। इसके बाद मीरा भारती को तथा कुछ सहयोगी साथियों को जान से मारने की धमकियां दी। अच्छा, वो विशेष लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग जो है उनकी जाति में शादी ना करें ना। हाँ, वो इनका मानना यह है कि हम हिंदू व्यवस्था की बात तो करें लेकिन जातिवाद खत्म करने की बात ना करें। मतलब हिंदू एकता की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, लेकिन जब बात आ जाएगी अपने घर की बेटी का ब्याह जो है दलित लड़कों के साथ करने की, तब पीछे हट जाएंगे। हाँ, तब जातिवाद वहाँ आ जाता है। फिर ये होता है कि आप हमसे निम्न जाति के हैं, आपके यहाँ हम शादी नहीं कर सकते, आपके यहाँ रोटी बेटी ऊंच नीच आ जाएगा, वहाँ ऊंच नीच आएगा। और जब चुनाव का समय आ जाएगा तो फिर कहते हैं आप हमारे साथ हिंदू बनिए और आप हिंदू की जरूरत है, हम सब एक साथ होकर के हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। अच्छा, सोचिए दर्शकों, ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हिंदू राष्ट्र जो है आप देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हुए आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम अपनी घर की बेटी का ब्याह छोटी जाति के लोगों से क्यों करें। सिर्फ बात हो रही है, पोस्ट के जरिए बात हो रही है, उस मसले पर आप उनके खिलाफ उतर आ रहे हो, उस मसले पर आप उनके ऊपर FIR करा रहे हो। तो हिंदू राष्ट्र की संकल्प जो आप अपने अंदर पाले हुए हो, सपना पाले हुए हो, कैसे पूरा होगा? हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा जब ऊंच नीच नहीं होगा, जब सारे हिंदू धर्म में जितने जातियां हैं सारे लोग आपस में मिल बट के शादियां करेंगे। वो उनकी बेटी से करेगा, वो उनकी बेटी से करेगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। जब आप जातियों में ही बटे रहोगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? सवाल तो यही है ना, क्योंकि आप तो देखते ही हैं कि मुसलमानों में तो ये सब चीज़ नहीं चलता। मुसलमानों में जो है, हाँ मुस्लिम होना चाहिए, वो लोग अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, बेटे की शादी कर देते हैं, वहाँ वो जाति नहीं देखते कि वो कौन से मुस्लिम है कौन से नहीं, वो कर देते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा क्यों है? अगर ऐसा होगा तो क्या हिंदू राष्ट्र भारत बन पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिंदू राष्ट्र बन पाएगा भारत? ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र कतई नहीं बन पाएगा। एक सपना ही सपना रहेगा। जो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ये सबसे पहले जातिवाद को खत्म करें, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। मीरा जी ने जो पोस्ट किया था, उस पोस्ट में लिखा क्या था? साफ साफ बताइए। मीरा जी ने जो पोस्ट किया था, मीरा जी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि जात पात की करो विदाई, ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, तभी बनेगा हिंदू भाई भाई। मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि जो ब्राह्मण की बेटी है, कहीं ना कहीं जो दलित समाज की वो बहू बननी चाहिए, ये तभी हिंदू भाई भाई सब माने जाएंगे। तो इसमें गलत कहाँ? उनका एक तर्क था कि इस हिसाब से हिंदू भाई भाई बन सकता है। उन्होंने तर्क के हिसाब से इस पोस्ट को लिखा था। तर्क वाला पोस्ट था ना सर, तर्क का पोस्ट नहीं था। पोस्ट ये था कि जब एक धीरेन्द्र शास्त्री जी मैसेज निकाल रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जब तक हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो हम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? बाबा जी ने खुद, बाबा जी यात्रा, हिंदू एकता यात्रा के दौरान कहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वो खुद बोले थे। और मैं कहता हूं कि एक दलित बेटी, एक भारत की बेटी अगर इस तरह कमेंट कर रही है तो आपकी भावनाएं आहत हो जा रही हैं। आपकी भावनाएं तब का आहत नहीं होती हैं जब आपकी घर की बिटिया एक IAS दलित के साथ शादी हो जाती है। जब एक दलित का जो मुख्यमंत्री होता है, दलित का जो एक मंत्री होता है, दलित का जो विधायक होता है, वहाँ उच्च क्लीन लोगों की घर की बेटियाँ वहाँ पर शादी हो जाती है, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और अगर हमने एक मांग कर दी कि जब तक हमारी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता तो हम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना या सोचना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पहले बोल चुके थे कि ये मूर्खता है। और जब हमारा देश संवैधानिक देश भारत है, दैट इज इंडिया, तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करना भी गलत है यहाँ। संवैधानिक रूप से पूर्ण तरह गलत है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान विरोधी है।
और जो हिंदू राष्ट्र का जो है यात्रा निकाल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र वो लोग धर्म की आड़ में संविधान विरोधी काम कर रहे हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं धर्म की आड़ में। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म को धर्म रहने दीजिए, धर्म को राजनीति में न लाइए। धर्म खुद के मानने के लिए होता है, प्रसंग के लिए होता है। धर्म सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। धर्म मेरे लिए है, मैं किस ईश्वर को मानता हूँ, किस भगवान को मानता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है। और धर्म की आड़ में राजनीति न किया जाए, और अगर राजनीति किया जाएगा तो धर्म हमारा कमजोर होगा। तो देख सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ये किस संगठन से हैं? भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष चित्रकूट से हैं। ब्लॉक का अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज कुमार। भीम आर्मी से हैं? जी भीम आर्मी से। क्या नाम है आपका? बुद्ध विलास बौद्ध। भीम आर्मी से। भीम आर्मी। देख सकते हैं भीम आर्मी वाले काफी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? सुनील अम्बेडकर। अच्छा अच्छा। मऊ भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष। मतलब भीम आर्मी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है धीरे धीरे तरक्की कर रही है, धीरे धीरे उठ रही है। बिल्कुल उठ रही है। हम कहीं भी अन्याय। कौन बोला भाई? धीरे धीरे से आगे नहीं बढ़ रही है। भीम आर्मी का पूर्ण रूप से यहाँ पे जिले में दबदबा हो गया है। भीम आर्मी का दबदबा हो गया है यहाँ पर चित्रकूट के अंदर। जी बहुत अच्छे से हो गया है, और लगभग ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्राम पंचायतों तक में भी इसके जो है कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं और अपनी टीम मजबूत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब चंद्रशेखर आजाद का नाम यहाँ पर चलने लगा है। बहुत ज़्यादा चलने लगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश कुमार भारती। क्या इस मामले पर क्या सोच रहे हैं आप? बस यही हम जो है साथ देने आए थे दीदी का, मीरा जी का। जी जी। तो देख सकते हैं हम चित्रकूट से जुड़े हुए थे और यहाँ पर जिस तरह से मीरा भारती के सहयोग में लोग सड़कों पर उतरे, ऐसा लग रहा है कि मीरा भारती आने वाले टाइम के लिए चित्रकूट से महिला बहुजन महिला नेता के तौर पर, बड़ी नेता के तौर पर उभरने वाली हैं। बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, और इसमें बताइएगा कमेंट में लिख करके कि जिस तरह से मीरा भारती ने लिखा है पोस्ट में, फेसबुक पर इन्होंने पोस्ट किया है, क्या वो गलत है या फिर सही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? नमस्कार।